हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग कक्षा 10 के द्विघात समीकरण का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है ना। पार्ट नंबर 1 में हम 1 से लगाकर 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम 10 से लगाकर 20 या 30 बहुविकल्पीय क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे आ गए हो तो भागना नहीं है मेरे भाई। देखो 5-10 मिनट देखो, एक आध दो क्वेश्चन देख लो, एक दो क्वेश्चन अगर समझ में आए तो पूरा देखना, अगर नहीं समझ में आए तो भाग जाना, कोई बात की दिक्कत नहीं है। लेकिन देखना, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन मेरे भाई 2025 में एग्जाम में देने वाले हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेस्ड है, कंसेप्ट वाले हैं। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट है, लेकिन हम ये क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज आराम से बताते हुए चलेंगे। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक तो बता दिया था, अब 11 नंबर क्वेश्चन की है बारी। हाँ, 10वां नंबर तो सॉल्व कर दिया, 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आइए, क्वेश्चन क्या होगा मेरे भाई कि क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा, रफ पे कॉपी पे लिखते रहना, उठाते रहना, हो सके तो स्क्रीनशॉट लेते रहना। यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, अब क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा, वहां से देख लेना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं ना, टाइम नहीं लगाना है ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पहले पढ़ के सुनो। 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, बढ़िया। द्विघात समीकरण 1 माइनस का 4x, देखो 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल होगा। ऑप्शन दिया है, तो हम यहां पे लिख देते हैं 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। हमसे पूछा है मूलों का योगफल होगा। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होगा, योगफल होगा, यही बोला है, मूलों का योगफल होगा। क्वेश्चन में यही है। ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी ना, ए बी सी और डी। ऑप्शन लिख देते हैं -2, माइनस का 1 और 2। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, हमें यही टिक मारना है। देखो मेरे भाई, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक ना। देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो सबसे यहां पे यहां से यहां तक बात करें तो यहां से यहां तक ये एक बहुपद है। देखो सॉल्यूशन करने के लिए हमको बहुत मात्र 10 सेकंड लगेगा, सॉल्यूशन कर देंगे हम। लेकिन कंसेप्ट सिखाएंगे तो बढ़िया रहेगा ना, कंसेप्ट सीखोगे तो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे। तो देखो यहां से यहां तक बहुपद है, और बहुपद का नियम होता है ना कि पहले जो चर है, जो चर की घात बड़ी घात होती है उसको पहले लिखना होता है, फिर उसके बाद सॉल्व करना होता है, तो बढ़िया रहेगा कि नहीं। तो देखो इसको हम लोग लिखेंगे जैसे कि 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ये हम ऐसे लिख दिए। अब ये यहां तक अभी बहुपद है, अब बराबर में 0 लगा देना, तब ये समीकरण बन जाएगा। ये क्वेश्चन तो पहले से बताया, पहले वाले वीडियो में बताया ना, तो फिर भी बता रहे हैं कि अगर बराबर में 0 लगा दिया तो ये क्या हो गया, तुम्हारा एक समीकरण बन गया, समीकरण। अब इसका हम देखो मूल बताना है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ मूलों का योगफल बताना है ना। तो आपको पता है मूलों का योगफल, यहां लिख देते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। जैसे बहुपद वाले में शून्यकों का योगफल था, उसी तरह इसमें मूलों का योगफल है। अब मूलों का योगफल के लिए क्या होगा, -x का गुणांक, -x का गुणांक अपान में x स्क्वायर का गुणांक लिख दिए हम, लिख दिए। देखो -x का गुणांक, सर यहाँ जो x है ना, x इसका गुणा में क्या है, देखिए माइनस का 4 है, बस इसको चाहिए, माइनस है, अब माइनस का 4। देखिए ये माइनस है, बहुत गलती कराता है, माइनस पहले से तो माइनस है, ये है, लेकिन ये माइनस का 4 लाएगा ना, तो यहाँ -4 हो गया। अपन में देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है ना, तो यहाँ लगा दिया हमने 4, बस हो गया। अब देखिए यहाँ पे बराबर करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और नीचे हो गया 4 कट के कितना आ जाएगा, 1 हो गया कि नहीं, 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पे देखो हमने सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर कितना आ गया, 1। ए बी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आया मेरे भाई। मूलों का योगफल के लिए यही होता है, -x का गुणांक अपान में x स्क्वायर का गुणांक। तो हमने सॉल्व किया तो हमारा 1 आया, कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हम 12 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कब पूछा हुआ, पहले डेट देखो, डेट देख लो, तुमको ये पता चल जाए कि मेरे भाई ऐसा ही क्वेश्चन पिछले साल, 2 साल पहले, 3 साल पहले कोई ऐसे एग्जाम में बच्चे बैठे हैं तो क्वेश्चन लेके बैठे रहते हैं, तो उनको ऐसा ही क्वेश्चन मिलता है बहुविकल्पी में। कब पूछा है, 2016 में पूछा था, 2014 में पूछा था। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, जो एनसीईआरटी किताब होती है ना, उसका एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, समझे। अब इतना बता दी हम। देखो 12 में क्या दिया है, ये क्वेश्चन देख रहे हो, स्क्रीन पे शो कर रहा है, वो तो देख ही रहे हो। अब हम यहाँ पे लिख के सॉल्यूशन करें ना, चलो आ जाए। हमने ऐसे लिख दिया,
अब द्विघात समीकरण तो पता है, ये चैप्टर चल रहा है, इसको भी मिटा देना है ना। क्या ये जी, देखो यहां पे हम लिख देते हैं ऐसे कि यदि लिखा है 1 में लिखा है x स्क्वायर प्लस का 5, x स्क्वायर प्लस का 5, ये लिखा है ना, x स्क्वायर प्लस का 5, x स्क्वायर प्लस का 5 इक्वल टू 1 में 9 लिखा है, तो x का मान होगा, x का मान होगा, हमें ये दिया है। ठीक, ऑप्शन जो भी दिया है लिख देते हैं, A B C D। लो ऑप्शन भी लिख देते हैं, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 4 लिख दिए। हमको x का मान बताना है, x का मान। चलो आ जाओ, देखो इसको पहले लिख दो, 1 में x स्क्वायर प्लस का 5, ये लिख दिए। 1 में x स्क्वायर प्लस का 5 इक्वल टू 1 में 9, ऐसे लिख दिए। अब उसके बाद ये इसका मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो, तिरछी गुणा, तिर्यक गुणा, इधर जानते होगे ना, तिर्यक गुणा ऐसे ऐसे वाला, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये देखो 1 में 9 को गुणा करेंगे तो 9, ये बराबर है 1 गुणा इसमें करेंगे तो x स्क्वायर, 1 गुणा इसमें करेंगे तो 5। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? समझ में आई। अब ये 9 को उस साइड भेज देंगे, तो ये यहाँ पे देखो 9 है, प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 5, प्लस का 5 5 5 और माइनस का 9। ठीक, अब इक्वल टू 0 लगा देते हैं। चलो इधर ही 0 लगाते हैं भाई, इधर ही 0, क्योंकि इधर 9 था, उधर चला गया तो 0 बच गया, समझे। तो देखो x स्क्वायर और इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा ना, इधर कितना है 0 है ना, क्लियर। अब देखो x स्क्वायर माइनस का 4, माइनस 4 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x स्क्वायर है इस साइड भेजेंगे तो 4 हो गया प्लस का। यहां तक समझ, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 4, और रूट में 4 है पता है, और रूट में 4 है तो कितना बाहर निकल जाता है 2, ये तो बचपन से ही जानते हो ना मेरे भाई, ये आंसर है। तो कौन सा आंसर है जी, अरे प्लस माइनस, रूट में से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस लिख देते हैं, प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, आसान था। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कराते हैं ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पहले डेट देखो कि 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रीवियस ईयर था, पूछा हुआ था क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, सेम टू सेम 12 जैसे की हो उसी का 13 नंबर है। चलो हम लिख देते हैं ना, बढ़िया, इसको मिटा देते हैं। मेरे भाई देखो पहली बात सुनो, मेरे साथ साथ बैठो, ये नहीं कि बाबा जी जैसे बन के हाथ बांध उनके बने भाई बैठ के सोचोगे कि हर चीज हम सब सवाल सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं और तुमको आ जाए, अरे मेरे भाई कैसे होगा जी, तुम मेरे जैसे सॉल्व कर रहा हूँ वैसे तुम भी सॉल्व करो ना, लेके काफी बैठो ना, मैं रोक दो वीडियो को रोक कर लिखो जल्दी जल्दी, तुम भी सॉल्यूशन करो, फिर रोक के फिर चालू करके देखो कि हाँ सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है, गलत हो गया तो फिर से देखो, अरे अब नहीं हुआ तो ऐसे चेक करना है। अगर बिना कॉपी कलम उठाए सोचोगे कि सब आ जाए तो कैसे होगा यार। हमने भी सीखा है, तो बहुत प्रैक्टिस किया है तभी तो आया है ना, तो तुम भी प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, तो प्रैक्टिस करो ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, यदि 1 में x स्क्वायर माइनस का 2, x स्क्वायर माइनस का 2, x स्क्वायर माइनस का 2 है इक्वल टू 1/7 है, तो x का मान होगा ना, x का मान होगा, हमने ये लिख दिया, ऑप्शन लिख देते हैं A B C D, ऑप्शन ये लिख दिया हमने, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5। देखो अब सबसे एकदम सेम टू सेम करते हो वैसे, पहले उतारते हैं इसे, 1 में x स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 1/7, समझे। अब ये 7 का गुणा इसमें करो, इधर गुणा इधर करो, तो इसमें करेंगे तो 7 हो जाएगा, इसका गुणाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 2, अरे 1 का गुणा इसमें एक बार करेंगे तो एकदम सेम टू सेम वही, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो सेम टू सेम वही। तो अब देखो ये 7 है प्लस में है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अच्छा इसी को करते हैं ना, -2 है, इसको इस साइड भेजते हैं तो प्लस का 2 हो जाएगा, 7 है अब प्लस 2 हो गया, अरे माइनस था इधर आया था प्लस हो गया, यहाँ x स्क्वायर है। बोलो क्लियर है ना, ईमानदारी से काम करते रहना है। चलो जरा 7 और 2 9, इधर क्या है x स्क्वायर है ना, स्क्वायर को इधर भेजोगे तो रूट में हो जाएगा मेरे भाई, रूट में हो गया 9, इधर हो गया x, अब कितना बाहर निकलेगा बताओ, 3 ना, तो x वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 3, अतः 3 आएगा तो प्लस माइनस आएगा,
प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3 आएगा, ये हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। बोलो बड़ी बात थी, छोटी बात है, सॉल्व है। 2023 में पूछा था क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या दिया है? समीकरण दिया है और 3 बटा में x माइनस 2x इक्वल टू 2 बटा में x का हल है। ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हमें टिक मारना है। तो पहले इसको रफ करते हैं। 13 क्वेश्चन हो गया ना, अब 14 नंबर क्वेश्चन की बारी। तो 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 रहा जी, समीकरण लिख दिए 3 बटा में x माइनस 2x इक्वल टू 2 बटा में x, 2 बटा में x, ये 2 बटा में x, ये 2 बटा में x, ठीक है, ये है 2 बटा में x, ये है 2 बटा में x, ठीक। ऐसे लिख दिए। का हल है, का हल है, का हल है लिख दिए। ये क्लियर। ऑप्शन लिख देते हैं ए, बी, सी और डी, ये चारों ऑप्शन हो गया। प्लस माइनस 1 बटा में रूट 2, फिर उसके बाद बी नंबर में क्या है? प्लस माइनस 1, फिर उसके बाद क्या है? 0,2 है, फिर उसके बाद प्लस माइनस 1 बटा 2 है। ऑप्शन हो गया, ठीक। अब उम्मीद करते हैं मेरे भाई पहले सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है जी, मारते रहो ना, टिक ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। अगर पहले सॉल्व करो तो टिक मारो, आगे बढ़ो ना। लेकिन नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ना। चलो आ जाओ। देखो ये बीच में माइनस था ना जी, हाँ बीच में माइनस है। यहां लिख देते हैं 3 बटा में x है माइनस 2x है इक्वल टू 2 बटा में x है, यही है ना, 2 बटा में x लिख दिए। करोगे क्या? इसको माइनस है उस साइड भेज देते, प्लस हो जाएगा। 3 बटा में x, 2 बटा में x, ठीक है। या तो इसको करो ना, इधर करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, बात एक ही है। इसको इधर, इसको इधर। 3 बटा में x माइनस 2 बटा में x। कहोगे कि माइनस कहां से? प्लस था, इस साइड है माइनस हो गया, माइनस से उस साइड गया प्लस हो गया। एलसीएम देखो x ही हो जाएगा। नीचे का बराबर है जी, ऊपर डायरेक्ट घटा लो। नीचे का बराबर रहता ना तो घटा लेते हैं। तो 3 में से 1 2 जाएगा, 1 बचेगा और नीचे बचेगा x। इधर कितना है? 2x है ना। अब इसका गुणा इसमें कर देते हैं डायरेक्ट, इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये देखो यहां करते हैं 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर हो गया, है ना। अरे x था, यहाँ x को गुणा किया, x स्क्वायर हो गया। अब 2 को इधर भेज दो, 1 बटा 2 हो गया, इधर हो गया x स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजेंगे, रूट में हो जाएगा 1 बटा में 2, यहाँ हो गया x। तो इसको हम प्लस माइनस लिख सकते हैं। देखो प्लस माइनस 1 बटा में रूट 2, ये हो जाएगा ना, प्लस माइनस 1 बटा में रूट 2 डायरेक्ट। या तो लिख दो प्लस माइनस 1 बटा में रूट 2, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट लो इसे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर दिया हमने। अब हम लोग करेंगे 6 क्वेश्चन करेंगे तो 20 क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़िया, मजा आ रहा है, अच्छा है। बहुविकल्पी क्वेश्चन है यार। देखो ये होगा आसान नहीं, जैसा क्वेश्चन है सॉल्व करो, उसके बाद 2 नंबर पे आएंगे ना, फिर उसके बाद 4 नंबर पे आएंगे। तो जैसे जिस टाइप का मतलब बहुविकल्पी है तो आसान है, बढ़िया। लेकिन सीखो और उसके बाद क्या बोलते हैं 2 नंबर का आएगा तो 2 नंबर में देखना कितना बढ़िया आता है। फिर उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन का भंडारा है इसमें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन घबराना मत, लगाते जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है देखते हैं पहले ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है देखो। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा, बहुत बढ़िया, 2012 में पूछा हुआ है जी, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, बेचारा का क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिख देते हैं ना, स्क्रीन पर देखते रहो, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। समीकरण 5 x माइनस का 5, फिर उसके बाद है x प्लस का 5 इक्वल टू 55, ये है, ठीक है ना। का हल है, हमें कहा है का हल होगा ना, ऐसे लिखा का हल होगा, ऐसे दिया है। आपसे लिख देते हैं ए बी सी डी, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7। सॉल्यूशन करें, स्टार्ट। चलो आ जाओ मेरे भाई, कुछ करो चाहे ना करो, स्माइल जरूर कर दो। स्माइल कर दोगे तो मजा आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो ये x माइनस का 5 x प्लस का 5
ठीक, ये कितना है 55 है ना 55। अरे मेरे भाई ये दोनों गुणा में है, ये भी गुणा में है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग हो जाएगा कि नहीं, भाग हो गया। दो लिख देते हैं, देखो x माइनस का 5 x प्लस का 5 ये हो गया 55 बटा में 5 हो गया, नहीं हो गया। इसको कैंसिल करो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ना। अब इसको देखो, ये देखो तुम a प्लस बी यहाँ साइड में फार्मूला लिखेंगे तब ताकि कहोगे कि यार फार्मूला कहाँ से आ जाता है। चलो आ जाओ देख लो, a माइनस बी a प्लस बी इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, याद रखना, यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक, तो देखो ये a माइनस बी a प्लस बी, तो इसको हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। यहाँ लिख देंगे 11 x स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 11 है। अब माइनस 25 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा, x स्क्वायर 11 अब प्लस 25 x स्क्वायर ये कितना हो गया 36 हो गया ना 36, बोलो नहीं हुआ 36 हुआ ना। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो देखो x इक्वल टू रूट में 36, तो रूट में 36 है तो कितना बाहर निकलेगा प्लस माइनस 6 निकलेगा, प्लस माइनस 6 आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं ना मेरे भाई। x बराबर 1 दिया है, x बराबर 1 समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0 का एक हल है। देखो जी x बराबर 1 समीकरण इतना दिया है का एक हल है, दे दिया। अब ऑप्शन लिख देते हैं ना, ऑप्शन लिखेंगे तो सॉल्यूशन करेंगे। ऑप्शन लिख देते हैं ए बी सी और ये रहा डी। ऑप्शन देखो कितना दिया है, प्लस माइनस का 3, सॉरी ये प्लस माइनस 3 नहीं है जी, अरे ये दिया है सत्य वाला है, सत्य असत्य दोनों। अब इसमें से इनमें से कोई नहीं ना, इनमें से पता चल जाएगा इनमें से कोई नहीं वाला ये है, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो ये x बराबर 1 पूछा है कि एक हल है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे हम लोग। देखो px बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो गया। देखो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, एक रखेंगे 2 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। देखो 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, यहाँ 2 का 2 ही हो जाएगा, माइनस 5 एकम 5 अब प्लस का 3 इक्वल टू 0, पूरा 0 हो जाएगा तो मान लो 0 हो जाएगा। 3 और 2 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया 0 इक्वल टू 0 ना। तो जब 0 आ जाता है ना तो कह देना हाँ जी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, सत्य कर रहे हैं, सही है, आपका आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, बात समझे। स्क्रीनशॉट ले लेना इसे। ऑप्शन नंबर हम लोग 16 नंबर हो गया, अब हम लोग करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व, पर हम लोग 17 को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 17 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ जी, एनसीईआरटी एग्जांपल है। चलो लिखते हैं ना, समीकरण लिख दिया हमने, समीकरण x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1/4 इक्वल टू 0 का हल होगा। ऑप्शन देखो ए बी सी डी। ए वाला में क्या है 1/2 है, बी वाला में क्या है माइनस का 1/2 है, सी में क्या है 1 है, डी में माइनस का 1 है। ऑप्शन हमने लिख दिया। अब देखो सॉल्व करते हैं ना। ठीक, चलो कोई नहीं, लो जी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 इक्वल टू 0, समझे। यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4 ही बन जाएगा। अब हम क्या करें कि प्लस माइनस करने पे हमारा 1 आ जाए
और गुणा करने पे 1/4। तो देखो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अरे जानते हो नीचे का बराबर है तो ऊपर वाला जोड़ दो, तो 2 और नीचे 2 कट के कितना आ गया? 1 नहीं आ गया? 1 आ गया। इन दोनों को गुणा करोगे तो 1/4 हो जाएगा ना। तो इन दोनों को लेना है, और यहाँ x है तो यहाँ भी x लगाना है, यहाँ भी x लगाना है। बोलो बात समझ में है कि नहीं समझ में? जिसको आ रही है तो बढ़िया ही है जी, और जिसको नहीं आ रही है उसको लिए भी काम हो जाए। आ जाओ इसको उतारो। देखो यहाँ पहले x² है तो x², और यहाँ पहले यहाँ प्लस 1/2 x, इसको उतारो प्लस 1/2 x। क्लियर? ये 1/4 है तो 1/4 लिखो, इसको मिटा देते हैं ना, ये रफ कार्य है। 1/4 ये हो गया 1/4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या बचा? x प्लस, अब देखो यहाँ x खुद ही बाहर निकाल दिया तो एक ही बचा है 1/2। इसके बाद ना इधर कॉमन कॉमन के फेरे में मत पड़ना, एकदम सेम टू सेम यहाँ उतारो, x प्लस 1/2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलो x प्लस 1/2 लिख दिए। अब यहाँ x है लेकिन यहाँ 1/2 चाहिए तो 1/2 लगा दिया हमने। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? 1/2 हो गया। अब प्लस 1/2 का गुणा 1/2 से करोगे तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको इन दोनों को एक ब्रैकेट में, और जो अंदर वाले हैं उनको एक ब्रैकेट में। देखो x प्लस 1/2, इनको एक ब्रैकेट में x प्लस का 2 1/2 इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर है। अब तीनों को अलग अलग बराबर करते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा ना। x प्लस 1/2 इक्वल टू 0, x 1/2 उधर जाएगा तो माइनस का 1/2। देखो माइनस का 1/2, इसको भी करेंगे तो ये भी माइनस का 1/2 आएगा, माइनस का 1/2। तो हमारा कौन सा आंसर हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए मेरे भाई अब क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं ना। 18 को देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है? द्विघात समीकरण ना, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विविक्तकर होगा। देखो ये डायरेक्ट ही याद रखोगे तो बढ़िया है, ऑप्शन में दिया है। तो हम क्या करें? तो पहले देखो हम इसका समीकरण लिख देते हैं, ठीक। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे आपको कैसा कैसा क्वेश्चन है, तो ये स्क्रीन पे इसका हम समीकरण लिखेंगे, हम डायरेक्ट आंसर बता देंगे। ऑप्शन कौन सा है टिक मार देना है, ठीक ना। चलो आ जाओ, समीकरण लिख दिया हमने कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये लिख दिया हमने, ये हमने लिख दिया ऐसे, ठीक है ना। 0 हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे इसका क्या पता ना, विविक्तकर, विविक्तकर ऐसे। देखो b², इसको हम लोग दर्शाते हैं d से, कैपिटल D से, पता है कैपिटल D से। इसको लिखते हैं b² माइनस का 4ac, 4ac लिखते हैं, b² माइनस का 4ac लिखते हैं, ठीक। तो देखो यही वाला हमारा होगा, b वाला क्या है? b² है माइनस का 4ac, यही हमारा ऑप्शन होगा, जो होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी नंबर में है, तो सी नंबर हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक ना, ये कि d इक्वल टू b² माइनस का 4ac ही होता है, याद कंप्लीट। और देखना यार एक चीज और याद रखना, बड़ा इसमें लाम झाम करता है, पता है क्या? देखो अगर यहाँ पे ना, यहाँ पे बदल देगा तुरंत, यहाँ पे कर दिया ऐसे कि bx² प्लस ax प्लस c ऐसे लिख दिया, तब यहाँ पे b की जगह लिखोगे a। देखो a² लिखना पड़ेगा, फिर b4 और bc ऐसे लिखना पड़ेगा, समझे? तो ये बात ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा तब भी ये बनाना। तो ये वाला अगर यहाँ पे चेंज किया है ना, तो ये वाला जो होता है उसका स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पे a है तो a² माइनस 4ab, तो ये ac वाला जो है यहाँ पे ये गुणा होता है। देखना खेला हो सकता है, सतर्क रहना, ठीक ना। आखिर हाँ यही वाला तो आंसर आपको याद रखना है, लेकिन सतर्क करने के लिए बोल रहे हैं कि ये वाला ऐसे कर दे तो ऐसे बताना है, ये नहीं कि रट्टा मारे हुई ये तो ये आंसर होगा ही, तो गलत हो जाएगा मेरे भाई, ठीक ना। बढ़िया, डी नंबर है, सॉरी सी नंबर था 18 का। अब हम लोग 19 नंबर सॉल्व करते हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19।
तीन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविधकर होगा। विविधकर होगा, ठीक। ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन दिया है तो हम ऑप्शन क्या है, डायरेक्ट मारेंगे भाई तो उड़ जाएगा। देखो डी होता है इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। ऑप्शन आपको दिख रहा है स्क्रीन में, ठीक है ना, हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, देखना बी स्क्वायर जी, बी यहाँ पे है -2 का स्क्वायर लो 4, ए का वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ 3 रख दो, सी का वैल्यू 1/3 है, 1/3 रख दो इक्वल टू 0 लो। क्लियर, ये 3 से ये 3 कैंसिल कर देना और 2 का स्क्वायर 4 -4 इक्वल टू 0, तो इधर भी 0, तो मतलब विविधकर तुम्हारा क्या आ गया, 0 आ गया। इसको डी बराबर कर देते हैं ना, ये डी के बराबर हो जाएगा, ये डी के बराबर, ये डी के बराबर, ये डी के बराबर, तो डी तुम्हारा क्या आ गया जी, 0 आ गया। तो ऑप्शन दिया है क्या, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में है ना, डी नंबर में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ लिख देते हैं डी, ये क्या है, करेक्ट आंसर है। और इस क्वेश्चन कंप्लीट। अब 20वां नंबर क्वेश्चन को देखना है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। द्विघात समीकरण दिया है, देखो हम पढ़ देते हैं। 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4 इक्वल टू 0, यही है ना, का विविधकर होगा, ये लिखा है विविधकर होगा, ये दिया है 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, लिख दिए। अब देखो चलो हम ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, हम सॉल्व कर रहे हैं ना। विविधकर होगा डी 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब बी स्क्वायर मतलब यहाँ से माइनस का 6 है, -6 का स्क्वायर करो -4, ए का वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ रखेंगे 3, और सी का वैल्यू यहाँ से कितना है, देखो सी का वैल्यू यहाँ कितना है 4 है, यहाँ 4 रख देते हैं। पता है ना ये कहां से करोगे, ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ से तुलना करना होता है जी, ये ए का वैल्यू हो जाता है, ये बी का वैल्यू हो जाता है, ये सी का वैल्यू हो जाता है, ये मालूम है ना। चलो ठीक, तो ये 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 हो गया, माइनस 4 टू 16 16 कितना हो गया 16 48 हो गया जी, 48 हो गया। इसको घटाओ कितना बच रहा है, ये घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, ये 6 6 42 6 मतलब कि ये 12 बचेगा, माइनस का 12 आंसर दिया है ऑप्शन में, चेक करो -12 दिया कि नहीं, -12 ऑप्शन नंबर डी में क्या है, सही है ऑप्शन नंबर डी। ये डी इक्वल टू इतना दिया है, ऑप्शन नंबर डी 20 का करेक्ट आंसर है, समझे। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक ना, 12 को 20 से क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लो।